students, how are you? Hope you all are good. I am your science teacher here, continuing my chapter number 3, synthetic fibers and fabrics. ठीक है? So beta, in the introductory lecture you have learned about the artificial and natural fibers. Okay, what are the artificial fibers and what are the natural fibers? Okay, so you have learned that. But now what we have to do? We have to learn this artificial fibers in detail. Okay, and some examples of artificial fibers also we have to learn in detail. Okay, so first of all we will understand what do you mean by artificial fibers. Artificial fibers are those kind of fibers which are obtained artificially or can be prepared in the laboratory or फैक्ट्रीज. ओके, सो जो भी फाइबर्स हैं हम आर्टिफिशियली बनाते हैं, नेचुरली हमें नहीं मिलते, तो वो सारे के सारे जो फाइबर्स हैं उसको हम आर्टिफिशियल फाइबर्स के अंदर कंसिडर करेंगे. सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ आर्टिफिशियल फाइबर्स आर दे आर वेरी ड्यूरेबल. ओके, सो लॉन्ग टाइम तक वो कपड़े हम पहन सकते हैं, चलता है, लॉन्ग टाइम तक चलता है. नेक्स्ट द सेकेंड प्रॉपर्टी इज दैट कि दे आर वेरी कलरफुल ऑल्सो. ओके, सो पॉलिएस्टर जो हमारा मटेरियल होता है, फैब्रिक होता है, वो बहुत ही ज़्यादा कलरफुल भी होता है. एंड इट्स ऑल्सो अ वेरी गुड इन द प्रिंटिंग मशीन. ओके, अगर प्रिंट करनी हो उसके ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी से प्रिंट उभर के आती है. ओके, एंड द लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि दे आर इकोनॉमिकल इन यूज़. मतलब कि इकोनॉमिकली भी है, मतलब बहुत ही सस्ता है. एंड अगर पानी को कंजर्व करने के लिए हम अगर कोई भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप ढूंढ रहे हैं तो वो ये फैब्रिक को यूज़ करना है, क्योंकि कॉटन को धोने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है एंड पानी भी जाता है. बट वेयर इज़ इन केस ऑफ पॉलिएस्टर फैब्रिक जो भी दाग है वो तुरंत निकल जाते हैं, पानी कम चाहिए होता है एंड वो लॉन्ग लास्टिंग भी है, बहुत लंबे टाइम तक वो नए का नया ही लगेगा. ओके, सो कई लोग प्रोफेशनल वेयर की तरह भी कई बार क्या है कि पॉलिएस्टर फैब्रिक का यूज़ करते हैं. सो वी हैव अंडरस्टूड अबाउट सिंथेटिक fibers. Now there are two examples. Okay, synthetic fibers के दो examples हैं जो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर दिए गए हैं. फर्स्ट वन इज़ अ रेयन एंड सेकेंड वन इज़ अ काइंड ऑफ नायलॉन. ओके, एक तरीके का जो नायलॉन होता है वो. तो यहाँ पे अभी हम क्या देखने जा रहे हैं, जो पॉलीमर्स है उसके बारे में, जो सिंथेटिक फाइबर है. ठीक है, मैंने आपको पहले एक एक्टिविटी करवाई थी, कौन सी, प्लास्टिक बैग वाली. प्लास्टिक बैग के अंदर पानी मैंने स्टोर करा था, फिर उसके अंदर हमने पेंसिल्स डाली थी. तो वहाँ पर आपने देखा था कि पॉलीमर के मॉलिक्यूल्स है वो ऐसे जॉइंट है. ठीक है, ये वाला डायग्राम आपने ऑब्वियसली देखा था. ओके, सो ये जो है वो हमारा डायग्राम ऑफ अ पॉलीमर है. गॉट इट? सो ये जो हमारा डायग्राम ऑफ पॉलीमर था, वैसे ही हमारे ये पॉलिएस्टर या फिर सिंथेटिक फैब्रिक के अंदर ऐसे पॉलीमर्स होते हैं. ठीक है, सो स्मॉल यूनिट्स आर देयर. ये एक इंडिविजुअल यूनिट है, ये एक इंडिविजुअल यूनिट है, ये दोनों कंबाइन हो गए यहाँ पे. ठीक है, ऐसे बहुत सारे यूनिट्स कंबाइन हो जाएंगे तब एक फैब्रिक बनेगा. ठीक है, सो स्मॉल यूनिट्स आर कंबाइंड टुगेदर एंड मेक अ फैब्रिक. दैट स्मॉल यूनिट इज नोन एज पॉलीमर्स. ठीक है, तो इंडिविजुअल चीज़ को हम पॉलीमर बोलेंगे. ये एक है पॉलीमर, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, दिस वन इज़ फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ पॉलीमर. गॉट इट? तो यहाँ पे ये सारी चीज़ों के थ्रू हमें ये पता चलता है कि स्मॉल जो यूनिट्स है वो कंबाइन होकर और फिर पॉलीमर बनते हैं और पॉलीमर की पूरी चेन बनती है. और ये चेन के थ्रू क्या है कि आप फैब्रिक को कंसिडर कर सकते हो कि ऐसी चेन होती है फैब्रिक के अंदर. ओके, सो नाउ वी विल मूव टूवर्ड आवर नेक्स्ट एग्जांपल जो हमारा रेयन का है. ठीक है, सो पहले के ज़माने में क्या था कि बहुत ही ज़्यादा रेयन यूज़ किया जाता था, बिकॉज उस टाइम पे सिल्क जो था, सिल्क बहुत ही ज़्यादा डिमांड में था. ठीक है, तो सिल्क बहुत ही ज़्यादा डिमांड में था और उस टाइम पे ऑब्वियसली यू नो दैट कि सिल्क कैसे बनता है. 7th स्टैंडर्ड के अंदर हमने देख लिया कि सिल्क वर्म्स होते हैं वो नेचुरली सिल्क को बनाते हैं. सिल्क का कोकून होता है, कोकून को हमें बॉयल करना पड़ता है एंड देन आफ्टर सम प्रोसेसेस वी कैन मेक द यार्न फ्रॉम द सिल्क फाइबर. ठीक है, तो सिल्क फाइबर में से यार्न बनेगा एंड देन पूरा कपड़ा बनेगा. ठीक है, और उसके अंदर से हम वेरियस काइंड्स ऑफ ड्रेसेस बनाएंगे. तो यहाँ पे उस टाइम पे सबको पता था ऑब्वियसली कि सिल्क बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है. सो उन लोगों ने एक अल्टरनेटिव ढूंढ के निकाला आफ्टर बहुत सारे ईयर्स जो भी है वो रिसर्च के अंदर देने के बाद. ठीक है, तो क्या हुआ बेटा कि जो भी हमारे रिसर्चर्स थे, साइंटिस्ट थे, उन लोगों ने क्या करा कि उसके जैसा ही एक फैब्रिक निकाला, ढूंढ के निकाला
और वो फैब्रिक जो था वो सिल्क के जैसा ही शाइनी था, सिल्क के जैसा ड्यूरेबल था और बहुत ही ज़्यादा देखने में भी उसके जैसा ही लगता था। पर उसके टेक्निक के कारण वो जो फैब्रिक बनाने का टेक्निक है वो बहुत ही इजी थी और बहुत ही इकोनॉमिकल थी, इसलिए वो फैब्रिक हमें सस्ते में भी मिलता है। गॉट इट? सो जो फैब्रिक है, ये जो फैब्रिक है उसका नाम कौन सा है? ऑब्वियसली यू नो दैट कि आज तो मेजॉरिटी 80 to 90% ऑफ जो फैब्रिक है वो इसी फैब्रिक का होता, मतलब कि फैब्रिक है वो यहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, वो कैसे, क्यों, वो मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगी, पर इसका नाम पहले हम समझ लेते हैं, रेयॉन। ठीक है, तो ये जो रेयॉन नाम का फैब्रिक है ये एक तरीके का कौन सा फैब्रिक है? आर्टिफिशियल फैब्रिक है। ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल फैब्रिक जो है उसको हम रेयॉन बोल रहे हैं। ओके, पर एक चीज़ बेटा समझ लो, ये जो फैब्रिक है वो किस में से बनता है? इट्स मेड फ्रॉम द पल्प ऑफ द वुड। ठीक है, तो आप समझोगे, आप ऐसे सोच रहे होंगे कि वुड के पल्प में से बनता है, तो वुड का तो जो पल्प है, ट्री का पल्प जो है, वुड का पल्प है, वो तो ऑब्वियसली नेचुरल हुआ, वो तो नेचुरल हुआ, और फिर उसके पल्प में से ये बन रहा है, तो ये तो नेचुरल फाइबर नहीं हुआ? नहीं बेटा, आपके टेक्स्ट बुक के अंदर भी ये दिया गया है, आप सारी चीज़ें अच्छे से रीड करोगे तो आपको समझ में आएगा कि केमिकल प्रोसेसेस इसके ऊपर बहुत सारी होती हैं, एंड देन वो क्या है कि हम रेयॉन के अंदर उसको फिर कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो वो प्रोसेस इसके कारण ही हम उसको नेचुरल फाइबर नहीं गिन रहे, आर्टिफिशियल फाइबर गिन रहे हैं। उसके अंदर कोई नेचुरल सब्सटेंस है या नहीं है उसका हमें कोई फ़र्क यहाँ पे नहीं पड़ रहा है। ठीक है, सो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रेयॉन मैंने आपको बताया, रेयॉन शाइनी सरफेस का होता है, पेंट है तो वो ब्रीदेबल होता है। ब्रीदेबल मतलब कि एयर अच्छे से आ जा सकती है, तो अंदर गर्मी नहीं लगती आपको। ठीक है, सो रेयॉन काइंड ऑफ मटेरियल जो है वो बहुत इकोनॉमिकली भी होता है, बहुत सस्ता भी होता है, एंड देन बहुत लाइट इन वेट भी होता है। तो इसकी इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ के कारण आजकल बहुत ही ज़्यादा रेयॉन मटेरियल यूज़ किया जाता है। कोई भी शर्ट है, कोई भी कुर्ता है, कोई भी ड्रेस है, कोई भी साड़ी है, उसके ऊपर का साड़ी तो बहुत ही कम बनती है रेयॉन में, बट जो भी ऐसे वेयरेबल क्लोथ्स है उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा रेयॉन का यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो उसके पास प्रॉपर्टीज़ बहुत सारी हैं, और इस प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से ही हम क्या है कि रेयॉन का इतना सारा यूज़ कर रहे हैं और इसका इतना ज़्यादा प्रोडक्शन भी कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट वी विल मूव टूवर्ड नायलॉन। नायलॉन क्या है बेसिकली और वो कैसे बना हुआ है उसके बारे में पहले तो हम हिस्ट्री देख लेंगे। नायलॉन इज़ अ काइंड ऑफ अ सिंथेटिक फैब्रिक, जो प्लास्टिक जैसा होता है उसके जैसा ही होता है, और क्या है कि वो किससे बना हुआ होता है? नायलॉन जो है वो कोल, वाटर और एयर से बना हुआ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल हम ये ले रहे हैं नायलॉन का। ठीक है, सो ये जो नायलॉन मटेरियल है वो भी एक तरीके का सिंथेटिक फाइबर ही है। ओके, तो सिंथेटिक फाइबर के कारण क्या है कि ये नायलॉन जो है वो पहले तो हम ये समझेंगे कि कौन से चीज़ों का बना हुआ है। तो एक्चुअली में ये कोल्ड का बना हुआ है और वाटर और एयर। ठीक है, अब ये तो चीज़ समझ लो कि इसके अंदर तो वुड का पल्प भी यूज़ नहीं होता। ये तीनों चीज़ें जो है कोल, वाटर और एयर, उसका जो है उसके ऊपर केमिकल रिएक्शंस किए जाते हैं और फिर ये फैब्रिक बनाया जाता है। ठीक है, सो नायलॉन कब इन्वेंट हुआ था? नायलॉन हुआ था इन्वेंट हमारे 1931। मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर हमें यहाँ पे याद रखना है, कौन से ईयर में नायलॉन इन्वेंट हुआ? 1931। साइंटिस्ट लोगों ने इसको 1931 में ढूंढ के निकाला। ठीक है, तब से नायलॉन बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ होता जा रहा है। ठीक है, जैसे कि कोई भी प्लास्टिक की बैग्स है, बड़े बड़े प्लास्टिक के क्या है कि फैब्रिक जैसा बनाया हुआ है, और ये सारी चीज़ें जो है वो नायलॉन के कारण होता है। और ये जो नायलॉन है वो क्या होता है कि नायलॉन से बनाया हुआ होता है ये सब, और ये जो नायलॉन है वो पैराशूट्स के अंदर भी यूज़ किए जाते हैं। तो ये लाइफ सेविंग चीज़ की तरह भी, लाइफ सेविंग फैब्रिक की तरह भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि स्काई के ऊपर जो भी हमारे पैराग्लाइडिंग और ये सब करते हैं, ठीक है, जो भी हमारे जो भी पर्सन्स होते हैं, ठीक है, वो बहुत ही हाइट तक जाते हैं, और अगर उनके पैराशूट्स में या कहीं पे भी कोई दिक्कत हो गई तो फिर उनकी लाइफ में भी क्या है कि बहुत ज़्यादा रिस्क हो सकता है। तो ये इतना यूज़फुल है नायलॉन, और इतना ट्रस्टवर्दी है कि हम इन सारी चीज़ों में भी इसका यूज़ करते हैं। तो बेटा आज का टॉपिक यहीं पे ही ख़त्म करते हैं। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। पूरी चीज़ें आप टेक्स्ट बुक में से अच्छे से पढ़ना, एंड देन आई विल बैक टू यू। ओके, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय ईच एंड एवरीवन, बाय।